जरा सोचो, एक हीरा, लेकिन कोई आम हीरा नहीं, कोहिनूर, जिसकी चमक का कोई जवाब नहीं, जिसका इतिहास रहस्यों और कहानियों से भरा है। लेकिन ये हीरा आया कहां से? कोहिनूर की कहानी सच और कहानियों का मेल है। कुछ कहते हैं कि यह मोर पंख की आंख से निकला था, कुछ का मानना है कि यह सूर्य देवता का दिया हुआ तोहफा था। सच क्या है? ये तो हीरे के पहलू की तरह कई पहलुओं वाला है। ज्यादा संभावना है कि कोहिनूर भारत में ही खोदा गया था, शायद 13वीं शताब्दी में। गोलकोंडा की खानें, जो अपने लाजवाब रत्नों के लिए मशहूर थीं, अक्सर कोहिनूर का जन्म स्थान मानी जाती है। जरा सोचो उन मजदूरों के बारे में जो जमीन की गहराई में काम कर रहे थे और इस खजाने को ढूंढ निकाला। कोहिनूर, जो तब तक कच्चा था, बिना तराशा हुआ, फिर भी उसमें एक अजीब सी खिंचाव थी। यह अनोखा पत्थर, जो धरती से जन्मा था, मानो इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए ही बना था। कोहिनूर का शुरुआती इतिहास एक रहस्य की तरह है। इसका रास्ता समय के अंधेरों में खोया हुआ है। लिखित इतिहास में यह पहली बार वारंगल के काकतीय वंश के पास दिखाई देता है, जो आज के तेलंगाना, भारत में है। ये राजा, जो कला और वास्तुकला के संरक्षक थे, हीरे की कीमत को पहचानते थे। उन्होंने इसे एक मंदिर में स्थापित किया, इसकी भव्यता को श्रद्धांजलि देते हुए। जरा सोचो, कोहिनूर टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में उसके पहलू मंदिर की दीवारों पर साए बना रहे हैं। लेकिन मंदिर में कोहिनूर का समय ज्यादा दिन तक नहीं रहा। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, जिसका नेतृत्व शक्तिशाली अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था, दक्षिण भारत में छा गया। उनकी कई जीत में काकतीय साम्राज्य भी था। कोहिनूर, युद्ध का एक चमकता हुआ पुरस्कार, खिलजी के हाथों में चला गया। वहां से यह एक शासक से दूसरे शासक के पास जाता रहा, साम्राज्यों के उत्थान और पतन का एक मूक गवाह। 1526 में भारत में एक नई ताकत का उदय हुआ। मुगल। बाबर, चंगेज खान का वंशज, ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर राज करेगा। और मुगलों के साथ ही कोहिनूर ने अपने सबसे प्रसिद्ध अध्याय में प्रवेश किया। यह बाबर ही था जिसने हीरे को इसका प्रतिष्ठित नाम कोहिनूर दिया, जिसका अर्थ फारसी में प्रकाश का पहाड़ है। यह नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि हीरा अपनी अद्वितीय चमक के साथ वास्तव में एक छोटे से पहाड़ जैसा दिखता था, जो प्रकाश और वैभव बिखेर रहा था। कोहिनूर मुगल बादशाहों की एक बेशकीमती संपत्ति बन गया। यह बाबर से उसके बेटे हुमायूं और फिर महान अकबर के पास गया। अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता और कला और संस्कृति के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, कोहिनूर को बहुत पसंद करते थे। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया और कोहिनूर, इस स्वर्ण युग का प्रतीक, पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। शाहजहां, जिस बादशाह ने ताजमहल बनवाया था, ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में चढ़वाया था। कोहिनूर के आसपास कई कहानियां और मिथक प्रचलित थे, जो इसके आकर्षण को और बढ़ाते थे। एक प्रचलित मान्यता कोहिनूर के श्राप की थी। कहा जाता था कि यह हीरा पुरुषों के लिए दुर्भाग्य लाता है, लेकिन महिलाओं के लिए सौभाग्य। यह मान्यता, चाहे सच हो या न हो, कोहिनूर की कहानी में खतरे और रहस्य का एक तत्व जोड़ती है। कहा जाता है कि यह श्राप कोहिनूर के साथ उसकी पूरी यात्रा में रहा। जिन राजाओं ने इसे अपना बनाया, उन्हें विश्वासघात, हार और यहां तक कि मौत का सामना करना पड़ा। खुद शाहजहां, हीरे के प्रति अपने प्रेम के बावजूद इसके तथाकथित श्राप से अछूते नहीं रहे। उन्हें उनके ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल अपनी जेल की खिड़की से ताजमहल के प्रतिबिंब को निहारते हुए बिताए। 18वीं शताब्दी में आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से कमजोर होकर मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कोहिनूर अनगिनत अन्य खजानों के साथ उसकी लूट का हिस्सा बन गया। यह नादिर शाह ही था जिसने पहली बार हीरे को देखते हुए कोह-ए-नूर कहा था। इस प्रकार इतिहास में इसका नाम पक्का हो गया। कोहिनूर का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। यह कई बार हाथ बदते हुए फारस से अफगानिस्तान तक गया और अंत में पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में आ गया। उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर उनके युवा उत्तराधिकारी दलीप सिंह के पास चला गया। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद कोहिनूर शेष सिख खजाने के साथ अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया।
ब्रिटेन में कोहिनूर के आगमन ने इसकी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इसे 1850 में महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया था और यह जल्द ही ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में सबसे कीमती रत्नों में से एक बन गया। 1852 में हीरे को फिर से काटा और पॉलिश किया गया, जिससे इसकी चमक और बढ़ गई। फिर इसे एक ब्रोच और एक मुकुट में जरा गया, जिसे महारानी विक्टोरिया और उसके बाद की ब्रिटिश रानियों ने पहना था। हालांकि ब्रिटेन में कोहिनूर की मौजूदगी विवादों से मुक्त नहीं रही। भारत ने 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हीरे पर दावा किया, यह तर्क देते हुए कि इसे अन्यायपूर्ण तरीके से लिया गया था और इसे वापस किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने कोहिनूर के विवादित इतिहास को स्वीकार करते हुए कहा कि इसे कानूनी तौर पर हासिल किया गया था और इसे वापस करने से इनकार कर दिया। हीरे के स्वामित्व को लेकर बहस जारी रही, जिसका कोई आसान समाधान नजर नहीं आ रहा था। आज कोहिनूर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरो में से एक है। इसकी कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। इसे लंदन के टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित किया गया है, जहां हर साल लाखों पर्यटक इसकी चमक को देखने और इसके इतिहास के बारे में जानने आते हैं। एक समय सम्राटों और राजाओं की शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा यह हीरा अब बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे शोभा पाता है, जो इसके स्थायी आकर्षण और इसके अशांत इतिहास का प्रमाण है। कोहिनूर की कहानी समय और स्थान से परे वस्तुओं की शक्ति का एक टेस्टामेंट है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को मोहित और उत्तेजित करती है, जो इस बात की याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को हीरे के दिल की चमकदार गहराई में ही दबा रहना सबसे अच्छा है। प्रकाश के पहाड़ की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक चमकती रहेगी।